हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। तो जन संघर्ष और आंदोलन चैप्टर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो अधिक देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, बोलीविया का युद्ध, बोलीविया का जल युद्ध निम्न में से लोगों का संघर्ष था। तो किन लोगों का संघर्ष था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बोलीविया का जल युद्ध किन लोगों का जन संघर्ष था। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि बोलीविया का जल युद्ध क्या था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, रीजन क्या था जो जल युद्ध हुआ था। तो बोलीविया का जो जल युद्ध था, जल ही जीवन है, सबके लिए जल पर अधिकार है, सभी को जल का अधिकार है, सबके लिए जल जरूरी है। अगर जल ही नहीं है तो जीवन नहीं है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सभी के लिए जल अनिवार्य है। तो वहाँ की सरकार द्वारा, तत्कालीन जो सरकार थी वहाँ की सरकार द्वारा इसको निजीकरण कर दिया गया था, और जो निजी कंपनी थी वो डबल कर दिया था, सीधा दुगना कर दिया था। पानी का जो बिल आता था, 1,000 तक लोगों का बिल आ जाता था, जबकि उनका औसत इनकम मात्र 5,000 हुआ करता था। तो इस प्रकार से लोगों को वहाँ पानी का बिल चुकाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग पानी का बिल नहीं चुका पा रहे थे, पीने का पानी कि इतना महंगा, लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा था लोगों के सामने। तो इसीलिए लोगों ने जन संघर्ष आंदोलन किया। तो ये बोलीविया का युद्ध जो था, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ ये युद्ध किया गया था, जन संघर्ष आंदोलन था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और इसको वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है? तो ये नेपाल में जो जन आंदोलन हुआ था, हम चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। तो 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विशाल जन आंदोलन हुआ था। ये लोकतंत्र कायम करना था यहाँ पर, और इसी के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। लोगों का संघर्ष, लोगों द्वारा हड़ताल किया गया और लोग सड़क पे निकले, जन आंदोलन हुआ, और और इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कायम करना पड़ा। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करने के लिए 2006 में अप्रैल के महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में कब लोकतंत्र स्थापित हुआ? नेपाल में कब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ? तो 1990 में हुआ नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं वो है दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने होते हैं? तो लोक कल्याण समूह, ये लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। आंदोलनकारी समूह, लोगों के द्वारा आंदोलन जो किया जाता है वो सभी के लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। तो हित समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हित समूह ही अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो हित समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न है। निम्नलिखित में से कथन का समर्थन करता है कौन सा? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इस कथन का समर्थन करता है? जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का एक अभिन्न अंग है। इसमें से देख लेते हैं, बोलीविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष। तो ये कामकाज जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का ये अभिन्न अंग है। बोलीविया का जो जल का निजीकरण किया गया था, ये सभी लोगों के विरुद्ध था, सभी लोग इससे परेशान थे। तो ये जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का एक अभिन्न अंग है, समर्थन करता है बोलीविया के जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नेपाल के राजकीय परिवार में रहस्य नरसंहार, इससे कोई लेना देना नहीं है प्रजातंत्र जन संघर्ष से। 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा संसद को भंग करना भी नहीं होगा। नेपाल में माओवादियों को यही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोलीविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन की एक विशेषता है? जन आंदोलन की विशेषता क्या हो सकता है, क्या है? तो इसका एक कमजोर संगठन, जब संगठन कमजोर होता है तो ये जन आंदोलन का और ऑप्शन फर्स्ट में देख लेते हैं, ये चुनाव में भाग नहीं लेती। इसका एक मजबूत संगठन होता है, इसका एक कमजोर संगठन होता है, और इसमें निर्णय निर्माण बहुत औपचारिक एवं दृढ़ता होती है। ये भी नहीं होती। इसका एक कमजोर संगठन होता है, जन आंदोलन की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन हितकारी समूह का उदाहरण है? जन हितकारी, जन के हित का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा संगठन है जो जन का हित की बात करता है? श्रम संगठन, व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक इकाइयां, या फिर पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन? बामसेफ क्या होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन, बामसेफ। ये जन हितकारी समूहों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडेकोर क्या था? तो फेडेकोर क्या था? यह बोलीविया की एक राजनीतिक पार्टी थी, या फिर यह बोलीविया के दलों का एक समूह था, या फिर इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे? तो इस संगठन में फेडेकोर में इंजीनियर और जो पर्यावरणवादी थे वो इसमें शामिल थे। इसमें फेडेकोर जो संगठन था इसी में ये शामिल थे कामकाजी लोग, इंजीनियर और पर्यावरणवादी लोग। तो इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग भी, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे कामकाजी लोग, वो भी शामिल थे फेडेकोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया जल युद्ध के बीच क्या समानताएं थी? नेपाल में जो लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए जो जन संघर्ष हुआ था, लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, और ये बोलीविया का जल युद्ध, जो जल के लिए, जो जल का सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या समानताएं हैं दोनों में? तो इसमें समानता है जनता की लामवादी, ये दोनों संघर्ष में रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा जनता की लामवादी, दोनों में समानता है। ये लोकतांत्रिक जन आंदोलन का भी, नेपाल में लोकतांत्रिक जन आंदोलन जो हुआ था, और बोलीविया जल युद्ध के बीच, बोलीविया जल युद्ध का जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह किसको कहते हैं? राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल ये सरकार के प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं, राजनीतिक दल, और दबाव समूह ये सरकार के प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं। राजनीतिक दल में राजनीतिक दल पूरी तरह संगठित होते हैं, जबकि दबाव समूह का जो संगठन होता है ढीला ढाला होता है, लचीला होता है। और राजनीतिक दल विस्तार क्षेत्र, राजनीतिक दल का क्षेत्र विस्तार होता है, क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जबकि दबाव समूह का विस्तार सीमित होता है, इसका प्रभाव। और राजनीतिक दल का लक्ष्य लंबी अवधि वाला होता है, जबकि दबाव समूह का लक्ष्य छोटी अवधि वाला होता है। तो ये डिफरेंस है राजनीतिक दल और दबाव समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है? इसका उदाहरण दीजिए। तो दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं, इसी को बोलते हैं दबाव समूह। तो जैसे किसान संघ, जैसे आप अभी का एग्जाम्पल ही ले लीजिए ना, किसान आंदोलन जो चलाया गया, किसान के लिए जो कानून, कृषि कानून जो लाया गया था, 3 कानून सरकार द्वारा जो लाई गई थी कृषि कानून, इसको वापस लेने के लिए किसानों द्वारा जन संघर्ष आंदोलन हुआ, किसानों द्वारा आंदोलन चलाया गया और सरकार पर दबाव डाला गया, जिसके परिणाम यह हुआ कि सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो इसको समझिए, ये एक एग्जाम्पल है दबाव समूह का। किसान संघ अखिल भारतीय किसान यूनियन, अध्यापक संघ अखिल भारतीय अध्यापक परिषद, इसके द्वारा भी सरकार पर अगर लगता है कि यह गलत है कानून, किसी प्रकार का गलत कानून पास किया गया है और लोगों पर थोपा जा रहा है, तो इसके खिलाफ अध्यापक संघ जो है इसके अगेंस्ट में खड़ा होते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसी को दबाव समूह कहते हैं। इनका नीति ही होता है सरकार की नीतियों को, इनका काम ही होता है सरकार की नीति को
प्रभावित करना। छात्र संगठन हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, व्यापारी संघ हो गया अखिल भारतीय व्यापार मंडल, तो इनका ये सब ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, इसी को बोलते हैं दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित समूह के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। अब दबाव समूह समझ में आ गया। अब हित समूह क्या है? हित मतलब अपने हित के लिए जो कार्य करता है। तो हित समूह में जनमत का निर्माण करना, हड़तालों और प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन। हित समूह के 3 कार्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और बोलीविया के जनसंघर्षों की 2-2 समानताओं और 2-2 असमानता। नेपाल का जनसंघर्ष आंदोलन पर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नेपाल में जो आंदोलन हुआ था, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 1990 में कायम हुआ नेपाल में, और बोलीविया का जल संघर्ष जो हुआ था जल के लिए, क्योंकि वहाँ का पानी को निजीकरण कर दिया गया था और उसको दुगना कर दिया था, पानी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, दुगना ही नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो इसमें असमानता है कि ये दोनों लोकतांत्रिक ही आंदोलन थी, समानता है दोनों में, क्योंकि नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन और बोलीविया का जल युद्ध संघर्ष, ये दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे और ये दोनों संघर्ष सफल रहे। सरकार पर दबाव डाला गया, अंततः सरकार को झुकना पड़ा और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कायम करना पड़ा, और बोलीविया में जो जन संघर्ष था, जल को जो निजीकरण किया जा रहा था उसको भी वापस लेना पड़ा। और ये दोनों पूरे विश्व में लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये दोनों जन संघर्ष जो था, और पूरे विश्व इसको देखा। अब पूरे विश्व के लोग इससे प्रभावित हुए, और ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं। ये दोनों में समानताएं हैं और असमानता जो है दोनों में, नेपाल जनसंघर्ष में और बोलीविया जल युद्ध में। तो ये असमानता में है, नेपाल में संघर्ष की राजनीति के आधार से संबंधित था। नेपाल का जो संघर्ष था वो राजनीति के आधार से संबंधित था, जबकि बोलीविया का संघर्ष किसी विशेष नीति से संबंधित था। तो ये दोनों असमानताएं थी दोनों आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। चुनाव घोषणा पत्र, तो इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों, नीतियों तथा उद्देश्यों का विवरण किया जाता है, विवरण रहता है। और इसमें आप देखते होंगे कि जब जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों द्वारा अपना अपना जो कार्यक्रम होता है उनका, और जो नीति होती है और उसका उद्देश्य जो होता है उसको सामने लाया जाता है, उसको विवरण करते हैं। और इसका महत्व यह है कि इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक या बाहरी नीति का पता चलता है। कोई भी दल जो घोषणा करते हैं अपने कार्यक्रमों को या फिर उद्देश्यों को या फिर अपना नीतियों को, तो इसके द्वारा जनता को, लोगों को पता चलता है उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी का आंतरिक और बाहरी जो नीति है उसके बारे में पता चलता है। और दूसरा है कि चुनाव के पश्चात किए जाने वाले कार्य की जानकारी देना होता है, और इसमें वर्णित कार्य करने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। जो सरकार द्वारा वादा किया जाता है, जो कार्य को वोट लेने के दौरान, चुनाव के दौरान जो कार्य करने के लिए वादा करती है सरकार, वो पार्टी जब सरकार बनती है तो वहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार पर दबाव डाला जाता है। दबाव लोग डालते हैं सरकार पर कि ये कार्य करने के लिए जो कार्य सरकार द्वारा उस समय वादा किया जाता है या पार्टी के द्वारा वादा किया जाता है उस कार्य के लिए। तो चुनाव घोषणा पत्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मत कब अवैध हो जाता है? कोई मत जो है कब अवैध हो जाता है? तो मतदाता मत पत्र में किसी जगह अपने हस्ताक्षर कर दे तो अवैध हो जाएगा। मत पत्र को फाड़ देने से भी अवैध हो जाएगा। मत पत्र या फिर ईवीएम पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएं, और जब ये भी अवैध हो जाएगा। अगर ईवीएम पर हम कोई निशान ही नहीं लगाएंगे या फिर मतपत्र पर, तो ये भी अवैध हो जाएगा। और जब मतदाता का एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को निशान लग जाएगा तभी यह अवैध हो जाएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो दबाव समूह राजनीति पर
दबाव समूह में शामिल जो लोग होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों को मदद करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। तो ये दबाव समूह का एक काम होता है, सरकार को झुकाने का एक काम करती है, सरकार को मजबूर कर देती है किसी इस प्रकार का। और दबाव समूह का काम होता है, अपने जो उनका कार्य होता है उसके लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करना है। जनता का समर्थन हासिल करते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं, उनका यही कार्य होता है। और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, जन जन अभियान चलाते हैं, जन जन सभा का आयोजन करते हैं। ये दबाव समूह में जो शामिल लोग होते हैं ये उनका काम होता है। दबाव समूह और आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि उसका प्रभाव बढ़ जाए। इसीलिए अगर कोई भी जन आंदोलन होता है या किसी प्रकार का कोई अभियान चलता है या फिर कोई सभा होता है तो उसमें बड़ा नेता या बड़े लोगों को जोड़ा जाता है ताकि उसका प्रभाव और बढ़ जाए और सरकार पर और दबाव बने। तो इसलिए यही काम होता है दबाव समूह में शामिल लोगों का, दबाव समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्या है? फेडेकोर क्या है? निर्वाचन क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? चुनाव याचिका क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं फेडेकोर क्या है। फेडेकोर बोलिविया के समस्त हित समूहों का एक संयुक्त परिसंघ है और निर्वाचन जो है मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में ये होता है कि 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर की जिसकी भी आयु हो गई हो उस सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ग को हो और कोई भी लिंग जाति से भी हो। जिसका 18 वर्ष हो जाता है एज और 18 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना मतदान दे सकता है, उसी को बोलते हैं निर्वाचन। चुनाव याचिका है कि चुनाव के दौरान गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने पर किसी भी समस्या द्वारा न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो इसी को बोलते हैं चुनाव याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के जन आंदोलनों में किस प्रकार के मूल्यों का योगदान रहा? नेपाल में जो जन आंदोलन हुआ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करने के लिए, तो ये किस प्रकार के मूल्यों का योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि नेपाल में जो जन आंदोलन हुआ उसमें राजतंत्र के तानाशाही कार्यों के प्रति जनता में रोष था। यही कारण था कि लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम होना चाहते थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नेपाल में कायम हो, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो। तानाशाही जो राजतंत्र चल रहा था उससे लोग ऊब चुके थे और उससे लोग शोषित थे, तो लोगों का मानना था कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो और लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी, इनकी पूर्ति हेतु जन भागीदारी युक्त आंदोलन भी हुआ और अंततः वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुआ 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के संचालन में दबाव समूहों को क्रियाकलाप तीन प्रकार में सहायक है। तो दबाव समूहों का क्रियाकलाप प्रजातंत्र के संचालन में इस प्रकार से सहायक है। जैसे पहला है, राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह होता है। दबाव समूह उन्हें यह याद दिलाते रहते हैं और सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। दबाव समूह उन पर दबाव हमेशा डालते रहते हैं और दबाव समूह निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, और उन पर चुनावी राजनीति का दबाव नहीं होता। किसी प्रकार का चुनावी राजनीति का दबाव नहीं होता दबाव समूह पर, और लोगों के लिए, जनता के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। नेक्स्ट